ओम शांति। आज 6 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज भैया दूज की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज की मुरली में बाबा कहे, संगम युग पर बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा आते हैं हम सबकी बुद्धि का ताला खोलने, अर्थात बुद्धि को सतोप्रधान बनाने। और बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि, रिफाइंड बुद्धि, अच्छी बुद्धि कैसे बनाते हैं? तो बाबा कहे श्रीमत के द्वारा। जितना बाबा की श्रीमत को समझ करके जीवन में धारण करते जाएंगे, बुद्धि का ताला स्वतः खुलता जाएगा। साथ ही साथ बाबा कहे, बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन बहुत अच्छा करना है। बाबा की मुरली पर जितना मंथन करते हैं उतनी हमारी बुद्धि सतोप्रधान होती जाएगी और ज्ञान की गहराई को समझते जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहे, अपने जीवन के अंदर ज्ञान की मस्ती ऐसी चढ़ी रहेगी जो हमेशा चलन के अंदर वो रॉयल्टी, वो मस्ती नजर आएगी। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी? उत्तर है, तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। अहो, हम भगवान के सन्मुख बैठे हैं, हम यहां से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में बहुत प्यार रहेगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाबा से ये जरूर समझा है कि हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। सबसे पहले हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। बाप ने हमारे बुद्धि का ताला खोला है। अब हम समझते हैं कि यह है संगम युग। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी है, वो फिर पावन बन भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने हैं ना? बाबा कहे, जरूर कभी तो उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा और पुरुषोत्तम बने हैं। इन्हों की हिस्ट्री जरूर चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? न कलयुग में न सतयुग में। स्वर्ग स्थापन होता ही है संगम पर। इतने विस्तार में कोई जाते नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है कि भाई लक्ष्मी नारायण का राज्य जब स्थापन हुआ होगा। तो इतने विस्तार में कोई जाते नहीं है। तुम जानते हो यह संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया होती है, तो जरूर संगम युग भी होगा। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा। बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा ने आकर बुद्धि का ताला खोला है, तो बाबा कहे बुद्धि चलनी चाहिए। तुम जानते हो बाप द्वारा हमको अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिल रही है। जब बुद्धिवानों की बुद्धि आकर बुद्धि का ताला खोलते, हमारी बुद्धि अच्छी होती जाती, तो श्रीमत को ग्रहण करने की शक्ति आ जाती उस बुद्धि के अंदर। कहते हैं, हे ईश्वर,
हमको सदैव सुमत अथवा अच्छी मत दो। वह सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छी मत देने वाला है। संगम युग पर आकर अपने बच्चों को अच्छी मत देते हैं, जिसको पांडव संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय शास्त्र में लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में दैवी संपदा, दैवी संप्रदाय या पांडव संप्रदाय ये अक्षर लिखा हुआ है। ब्राह्मण संप्रदाय और दैवी संप्रदाय को कोई समझ नहीं सकते। बाबा कहे ब्राह्मण संप्रदाय और दैवी संप्रदाय को भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा ये रचना रचते हैं। परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं, ब्रह्मा द्वारा हम सबको सुमत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, जिससे ज्ञान के गुह्य से गुह्य बातें हम समझ सकते हैं। तो बाबा कहे परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा ये रचना रचते हैं। प्रजापिता है तब तो इतने सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान न लेवे, तब तक सदगति कैसे हो सकती? तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे बाप से वर्षा लेने। कैसी भविष्यवाणी उस समय से बाबा ने कर दी थी कि तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे बाप से वर्षा लेने। हर एक का हक है बाप के वर्षे पर। स्वर्ग में उनका पाठ नहीं है, परंतु संदेश सबको देना है कि बाप आया है, ताकि कोई भी उल्हना तो न दे, हमें पता ही नहीं चला। इस समय हिंदू कहलाने वाले कोई भी देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं। वह जो पहले सतो प्रधान थे, वह फिर तमो में आने कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? रावण राज्य भी यहाँ होता है और परम पिता परमात्मा जिसको राम भी कहते हैं, उनका जन्म भी यहाँ ही होता है। गाते भी है पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीताओं का राम। परंतु पतित किसने बनाया? रावण कौन है? क्यों पतित पावन बाप को बुलाते हैं? यह किसको भी पता नहीं है। यह कोई समझते नहीं कि हमारे में जो 5 विकार है वही रावण है। जिसमें 5 विकार नहीं, वह राम संप्रदाय है। अभी राम राज्य नहीं है, इसलिए सब चाहते हैं कि नई दुनिया, नया पवित्र राज्य चाहिए। राम कहा जाता है शिव बाबा को, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया है, इसलिए शिव बाबा को बुला दिया है। क्योंकि उन्होंने राम समझ लिया। त्रेता वाले युग को बाबा कहे वास्तव में राम कहा जाता है शिव बाबा को, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया है, इसलिए शिव बाबा को भुला दिया है। तुम समझा सकते हो कि राम राज्य किसको कहा जाता है? शास्त्र में लिख दिया है कि राम की सीता चुराई गई। ये हो सकता है क्या कि राजा की रानी को कोई चुरा ले जाए? द्वापर के बाद भी किसी राज्य के राजा की रानी को चुरा नहीं सके कोई भी। शास्त्र भी ढेर है। मुख्य शास्त्र है गीता। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहे शास्त्र में लिखा हुआ है
कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, तो प्रजा पिता भी यहाँ ही चाहिए। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं, तो यह है मुखवंशावली, इतने कुखवंशावली हो न सके। जबकि सरस्वती भी मुखवंशावली है, तो ब्रह्मा की स्त्री हो नहीं सकती। अब बाप कहते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, मेरे बच्चे बनते हो। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? शिव बाबा की कितनी महिमा है। बाप पतित पावन लिबरेटर भी है, ये सब गाते भी है, परंतु समझते नहीं है। इसलिए पहले बाप का परिचय देना है कि वह पतित पावन है, गीता का भगवान भी है, निराकार शिव बाबा है तो जरूर। बाबा कहे निराकार शिव बाबा है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। शिव बाबा है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, उसका नाम रखा है ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्मा कहां से आए? ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन? यह है गुह्य प्रश्न। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं, परंतु यह आए कहां से? ये त्रिमूर्ति आए कहां से? अब बाप समझाते हैं, इनका भी रचता, त्रिमूर्ति का रचता ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है। तो इनका भी रचता ऊंचे ते ऊंचा भगवत ही है, जिसको शिव कहते हैं। यह तीन देवताएं लाइट के हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं है, परंतु मोटी बुद्धि समझ नहीं सकते। इस पर समझाना है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाते भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। फिर दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कभी नाभि से भी बच्चा होता है क्या? अब बाप बैठ सब राज समझाते हैं, परंतु कोई जब समझे, बाबा कहे, परंतु जब कोई समझे ना, तुम जानते हो आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा सो परमात्मा है। परमात्मा बाप तो सदा पावन है, वो कभी चक्र में आते ही नहीं है। तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। सतयुग में जब सुख था, तो दुख का नाम भी नहीं था। मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग अभी ही है, कुछ भी समझते नहीं। समझते हैं सुख सुविधा के सारे साधन है, तो अभी स्वर्ग है। बाबा कहे कुछ भी समझते नहीं, परंतु अंत में आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व पर राज्य सतयुग में होता है, कलयुग में सारी विश्व पर राज्य कर न सके। यह भी किसको पता नहीं है, गीता में भी है कि महाभारी लड़ाई लगी। गीता में भी है कि महाभारी लड़ाई लगी थी, तब ही सब धर्म विनाश हो जाते हैं। इसलिए कहा ना सर्वधर्म परित्यज, तो सारे धर्म विनाश हो जाते हैं। जैसे बांस का जंगल होता है, वह जब सूख जाता है तो आपस में टकराने पर आग लग जाती है और सारा जंगल जल जाता है। यह मनुष्य सृष्टि झाड़ भी जड़ जड़ी भूत हो गया है, इनको भी अब आग लगने वाली है। ये मनुष्य सृष्टि को भी अभी आग लगने वाली है। एक दो में लड़कर खत्म हो जाएंगे। आग का सामान बनाते ही रहते हैं, बॉम्ब्स आदि
बनाते ही रहते हैं। अब एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा आग लगनी है, यह राज वह नहीं जानते। दुनिया के लोग ये राज नहीं जानते। अब कलयुग नर्क बदल स्वर्ग होने वाला है। इस ज्ञान में मस्ती बहुत चाहिए। बाबा कहे इस ज्ञान में मस्ती बहुत चाहिए। अपने को देखना है कि हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं। हम परमात्मा की संतान है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। आपस में बात करने की रॉयल्टी चाहिए। यहां से सब कुछ सीखना है, बाद में वही संस्कार ले जाएंगे। अति मीठा बनना है, बड़ा नशा रहना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, देवता पद पाने वाले हैं, तो एक दो में कितना प्यार से बोलना चाहिए। परंतु बच्चों के मुख से अर्जुन फूल निकलते नहीं है। तुम कितने ऊंच हो, तुमको ये याद रहे कि हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर सतयुग में महाराजा बनेंगे, गोया हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनेंगे। कितना नशा बाबा चढ़ा रहे हैं कि बच्चे तुम कहां से क्या बन रहे हो। साधारण मनुष्य से क्राउन प्रिंस बनने वाले हो। तो बाबा जब ऐसा नशा चढ़ाते हैं तो ज्ञान की एक एक बातों को भी मस्ती से हम सुनने लगते हैं और वो मस्ती अंदर में चढ़ी रहेगी। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सब चाहिए, परंतु तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। बाप रूप भी है तो बसंत भी है। कहानियां सब अभी की है। बाप है ज्ञान का सागर, वह ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाकी वह इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं, ऐसी बात है नहीं। यह बादल नेचुरल बनते हैं, बरसात करते हैं। सतयुग में ये 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं और यहाँ मनुष्य सबके गुलाम बन पड़े हैं। यहाँ हर बात में मेहनत करनी पड़ती है, वहां सब बात स्वतः हो जाती है। तो बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए, इससे खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। वो लोग कौन? साइंस वाले के लिए बाबा कहते हैं, वो लोग साइंस वाले भी मंथन करते हैं। तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना है। बाबा जो वाणी चलाते हैं, मुरली पर मंथन करना है। वाणी का प्रवाह कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कम। इनको कहा जाता है मंथन करना। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं और बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। तो कब बहुत उछाल का प्रवाह रहता है, कभी तो मुरली के अंदर सागर है ना मुरली, तो बाबा कहे कभी तो बहुत उछल का प्रवाह रहता है, कभी कम, कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती है। बाबा भी मददगार बन जाते हैं। तुम यह भी फील करते हो, मुरली सुनते सुनते यह भी फील करते हो। बाबा कहे यह तुम भी फील करते हो। बाबा तो कभी मुरली हाथ में नहीं उठाते हैं। बच्चे मैगजीन लिखते हैं तो बाबा कभी कभी देखते हैं कि बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी मुरली की पॉइंट्स आती है और सब तरफ जाती रहती है। कोई की तरफ मुरली नहीं जाती है तो बाबा कहते हैं रचता और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया है ना, बाकी क्या चाहिए। बाकी 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना है, और तो कोई तकलीफ है नहीं। बाबा तो कोई तकलीफ देते नहीं है।
तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो। सेवा करने का भी उमंग आना चाहिए। जब सब धर्म वाले इकट्ठे होते हैं तो समझाना चाहिए कि हर एक का धर्म अलग अलग है। भाई भाई कहते हैं परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते। यह सिर्फ कहने की बात है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्राह्मण बनाए फिर देवी देवता धर्म स्थापन करता। वहां दूसरा कोई धर्म रहता नहीं। बाबा एक धर्म की स्थापना करते तो सतयुग में बाकी कोई धर्म रहता नहीं है। ये वही महाभारत लड़ाई है। गीता में भी इसका वर्णन किया हुआ है। ये एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। ज्ञान जब पूरा होगा तो बाप कहते हैं मैं भी चला जाऊंगा। समय समाप्त होने पर बाबा कहे मैं भी चला जाऊंगा। मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है। मुझे कल्प कल्प आना है। एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। जब ज्ञान पूरा हो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे तो विनाश भी हो जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। यहाँ तो न किसी में पवित्रता है न दैवी गुणों की धारणा है। वहां पवित्रता का अंतर देखो कितना है। तुम अभी संगम में बैठे हो। यही पुरुषोत्तम युग है। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो परंतु वह जलवा वह चलन भी चाहिए। ज्ञान की मस्ती चढ़ी होगी तो बाबा कहे वह जलवा वह चलन भी चाहिए। कभी मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रत्न ही मुख से निकलने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुलगुल बन रहे हो। गॉड आकर गॉड गॉडेस बनाते हैं। देवताओं को ही भगवान भगवती कहते हैं परंतु ऐसा बनाते कौन है ये कोई नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में पूरे रचता और रचना की नॉलेज है। फिर औरों को आप समान बनाने की जवाबदारी है। बहुत आते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही बनते हैं। माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है। माया के तूफान भी इतने जोर से आते जो बाबा कहे कहाँ तो हड्डी हड्डी टूट जाती है। चलते चलते कोई डिस्टर्बिस भी करते हैं। बाप कहते हैं कोई भी छीछी काम नहीं करो। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह है कुख वंशावली। कितना फर्क है। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। यह भी किसमें अकल नहीं है जो समझे कि वह भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण। परंतु सच्चा ब्राह्मण कौन है? वह ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहला सकते। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कहलाते हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा परंतु उनकी बुद्धि में ये बातें आती नहीं है। जो पूछे बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर ये बातें समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण सब भाई बहन ठहरे। फिर वह विकार में कैसे जा सकते? अगर कोई जाते हैं तो ब्राह्मण कुल को कलंकित करते हैं। अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित हो नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं
इसलिए चलन बहुत रॉयल बनानी है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी चीची गंदा काम करके डिससर्विस नहीं करनी है। आज का बाप दादा का हम बच्चों के प्रति मधुर वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होती है, वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। आज का बाबा का स्लोगन है, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अच्छा, ओम शांति।